नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। महाभारत के मुताबिक जब कौरवों से युद्ध खत्म हुआ तो मोक्ष के लिए पांडव स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ निकल पड़े। महाभारत में लिखा है कि स्वर्ग की वो सीढ़ियां हिमालय के आखिरी छोर पर बनी हैं। उस कथा के मुताबिक सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंच पाए थे। वैसे हमारी आज की कहानी स्वर्ग की सीढ़ी से नहीं जुड़ी है, बल्कि कहानी का रिश्ता है एक ऐसी गुफा से जिसका दूसरा सिरा ठीक उसी पर्वत पर निकलता है जहां से स्वर्ग की सीढ़ी शुरू होती है। कई दंत कथाओं के मुताबिक पांडवों ने वाकई एक ऐसी गुफा बनाई थी। कुछ महीने पहले उत्तराखंड के कुछ चरवाहों को पर्वतों पर एक अद्भुत गुफा मिली थी। कुछ लोग उस गुफा के अंदर पहुंचे तो कुछ दूरी पर एक अद्भुत शिवलिंग भी दिखा। ऐसी तमाम निशानियां भी दिखी, जिसके बाद ये दावा और तेज हो गया कि ये वही गुफा है जिसे पांडवों ने बनाया था और गुफा का दूसरा छोर स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस गुफा में बहुत अंदर तक कोई नहीं गया था। जिन गांव वालों ने उसकी खोज की थी वो भी चंद मीटर के बाद वापस लौट आए थे। उनके मुताबिक उस रहस्यमयी रास्ते से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। फिर भी हमने तय किया कि हम उन रास्तों से गुजरेंगे जहां से पांडवों के गुजरने का दावा किया जाता है। उत्तराखंड के हिमालय के रास्ते पांडवों ने स्वर्ग जाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके दम तोड़ते गए। एक कुत्ते के साथ केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाब रहे। महाभारत की इस पौराणिक कथा को सभी जानते और मानते हैं। इस कथा के मुताबिक पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा को आज के भौगोलिक नक्शे से देखा जाए तो वे बद्रीनाथ, गांव, सतोपन और स्वर्ग रोहिणी होते हुए आगे बढ़े। इसी रास्ते को आज स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी नहीं सुनाने वाले, ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी तैयार किया, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। वो रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता था, चंद महीने पहले ही सामने आई। पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए ये रास्ता तैयार किया था, तो गए क्यों नहीं? क्या ये रास्ता अधूरा है? तो क्यों? क्या कोई बड़ा खतरा था? इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमें उन रास्तों पर चलना होगा। उस गुफा में जाना होगा जहां 5000 साल से शायद कोई नहीं गया। और हमारे इस सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश। महाभारत काल के उस नए रास्ते को हाल ही में तलाशा गया, जिस पर शोध का काम चल रहा है, लिहाजा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अनादिकाल से एक परंपरा रही है, हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर के ही जो है आगे की ओर बढ़ा जाता है। तो ऐसा लगता है जब पांडव यहां से बड़े होंगे, निश्चित रूप से उनका एक पड़ाव जो है इस गुफा में भी रहा होगा। उस गुफा में ही एक नया रास्ता खोजा गया है जिसके अंदर आज हमें जाना था। ऋषिकेश से लगभग 33 किलोमीटर दूर अब हम आ गए हैं और पहुंचे हैं गांव लोयल में। बताया जाता है कि जिस गुफा की तलाश में हम यहां पर आए हैं वो इसी गांव में है। ये मंदिर तो पहले से ही था। यहां से उस रहस्यमयी गुफा का द्वार खुलता है, जिसके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं, पांडवों से जुड़ते हैं, स्वर्ग यात्रा के पहले पड़ाव से जुड़ते हैं। वहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन समस्या अंदर जाने की थी। उस नए और अनजान रास्ते पर हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। पुजारी केवल वहीं तक जाने के लिए तैयार हुए जहां तक सभी जाते हैं। जो नया रास्ता खोजा गया था वहां हमें अकेले ही जाना होगा। के अंदर पहुंचते ही कई तरह की आकृतियां भगवान से जोड़कर आस्था की नजरों से। केदारनाथ का शिवलिंग है जी, है जी। ये जो है गणेश जी महाराज है, ये नीचे चुआ इनके बाण है, वैसे आकृति बने हैं। जो अगर कोई आदमी बनाएगा तो उसमें स्पर्श बनाएगा, लेकिन प्रभु की माया तक प्रभु ही जाने। और दूसरी बात, बागंबर खाल के ऊपर हमारा नीलकंठ महादेव है। ये इस पूरी गुफा में ऐसी आकृतियों की भरमार है। ऐसी रचनाएं पत्थरों के अंदर रासायनिक क्रियाओं से बनती हैं, जिन्हें तैयार होने में सैकड़ों लाखों साल लगते हैं। लेकिन हमें तो यहां महाभारत से जुड़े साक्ष्यों की तलाश थी। पुजारी ने हमें एक हवन कुंड दिखाया,
दावा है कि इसी जगह पर पांडवों ने महादेव की पूजा की। बहुत सकरा रास्ता ये है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंदर जाना, लेकिन कोशिश अगर की जाए तो हाँ, थोड़ा रास्ते में ज्यादा दिक्कत तो लग रही है और शायद आगे ये बंद भी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हवन कुंड है और कहा जा रहा है कि 5 तो ये जो पांडव यहाँ रहते थे उनके हवन कुंड हैं और नारद मुनि का भी यहाँ पर एक हवन कुंड है, नेचुरली बने हुए हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी इन आकृतियों में बिल्कुल नहीं, ये तो हमने कई बार देखी। हमें तो उस रास्ते तक पहुंचना था जिसके स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने का दावा किया जाता है। पुजारी के वापस जाने के बाद हम अकेले ही उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। चलिए, गुफा के अंदर एंट्री तो हमने जैसे तैसे कर ली है। गुफा को देखने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। कदम दर कदम मुश्किलें बढ़ती जा रही। वैसे भी इन रास्तों पर चलने वाले हम पहले शख्स थे। तमाम जद्दोजहद करते हुए आखिरकार हम उस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। रास्ता जिसके बारे में अभी तक हम सुनते आए हैं कि ये वो रास्ता है जो स्वर्ग के सीढ़ी की तरफ जाता है। ये रास्ता अब बंद है, यहाँ कोई इसके आगे नहीं जाता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश करी कि ये कितनी दूर तक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो थोड़ी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंदर जाने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन महाभारत काल के रहस्य को सुलझाने के चक्कर में हम वहां पहुंच गए जहां से लौटना ही मुश्किल हो गया। अब हम उन रास्तों पर निकल चुके थे जहां अभी तक गांव के वही कुछ लोग गए थे जिन्होंने उस रास्ते की तलाश की थी। उसके बाद खौफ के चलते कोई भी उन रास्तों से नहीं गुजरा था। वो रास्ता कैसा है, कहां तक जाता है, उसका कोई दूसरा सिरा है भी या नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं था। बस स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचने वाले रास्ते के रहस्य को सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ते गए। चलते चलते हम इतनी तंग जगह पहुंच गए जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। अंदर और भी कई नए रास्ते दिखाई दिए जिनमें से कुछ बंद थे। हमारा सफर कई बार ऐसे मोड़ से गुजरा जहां हमें लगा कि अब आगे बढ़ना मौत को गले लगाने जैसा है, फिर भी हम आगे बढ़ते गए। दावा है कि ये गुफा स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए पांडवों का पहला पड़ाव था। रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फिसलन वाले हैं। पसीने से हमारी हालत खराब हो गई है। मेरे हाथ देखिए, पूरी मिट्टी यहाँ की गीली है। हमारे लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज्यादा है, पसीने छूट गए हैं, लेकिन गुफा भी बहुत बाकी है। कुछ मीटर अंदर जाने के बाद गुफा में सीधे खड़े होने की जगह मिली। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सतयुग की है, यानी बेहद पुरानी है। ये देखिए, ये आप जब उत्तराखंड की खासतौर पर गुफाओं की बात करते हैं, पाताल भुवनेश्वर की बात कीजिए या ऐसी और कई गुफाओं की, इस तरीके की आकृतियां आपको जरूर गुफाओं में देखने को मिलती है। ये जटाओं जैसी लगती है और आमतौर पर जो ऐसे इलाकों के पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो यही मानते हैं कि ये शिव की जटाएं हैं। ये इधर आप देखिए कि इस तरीके की आकृतियां आपको ज्यादातर पहाड़ी गुफाओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ इसको पकड़ कर बैठना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन है। ये बहुत ज्यादा गीला यहाँ पर हो रहा है और यहाँ इस गुफा की अगर बात करें तो घुप अंधेरा है। घुप अंधेरे के साथ साथ यहाँ इन जो ये जटाओं जैसी आकृतियां है, इनसे पानी रिसता है, जिसके चलते ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ गीला है। आप ये मेरे हाथ पे देखेंगे किस तरीके से कीचड़ बन रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर पानी से गीला है। पानी यहाँ लगातार रिसता रहता है, ये आप देखिए। और मान्यता है हिंदू धर्म में कि शिव जो है, भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ मानते हैं कि ये पानी, और ये क्योंकि अंधेरा है तो चमगादड़ भी बहुत है। बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं जो लाइट पड़ने पर सामने आ रहे हैं। गुफा के आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए चमगादड़ों को शांत करना जरूरी था, लिहाजा हम वहीं कुछ देर के लिए बैठ गए। अब ये गुफा सतयुग की है या नहीं ये तो बताना मुश्किल था, लेकिन कैल्सिफिकेशन से सदियों में तैयार होने वाली ये आकृतियां बताती हैं कि ये जगह सदियों पुरानी जरूर होगी।
अब एक एक कदम जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा था। तब मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक बेहद खूबसूरत चीज दिखी है। ये आप देख रहे हैं, अक्सर ऐसा जो डिजाइन है वो आप रेतों में न देखते हैं, पर ये रेत नहीं है। मैं आपको छूकर अगर इसको दिखा पाऊं तो आप इस पे हाथ लगाएंगे। ये रेत नहीं है, ये मिट्टी पे बना हुआ प्राकृतिक डिजाइन है। ये जो डिजाइन है ये खुद चट्टान पे बना हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं जटाओं के शेप के जो रॉक्स हैं वो भी नजर आते हैं। हो सकता है कि पानी बहता रहा हो और सूख गया हो। यहाँ से आगे जाना है हमें और जानना है कि क्या वाकई यहाँ कोई स्वर्ग की सीढ़ी है। यहाँ से आगे कई मोड़ पर दम घुटा, लेकिन आगे बढ़ते रहे। कहीं अजीब आवाज सुनकर खौफ की लहर दौड़ गई, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आखिर तमाम जद्दोजहद के बाद हम गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। जो रास्ता हमें दिखाई दिया वो यहाँ से स्वर्ग को जाने का रास्ता था, ये हम नहीं कह सकते थे। ये यहाँ की मान्यताएं कहती हैं कि ये रास्ता सीधे स्वर्ग की तरफ जाता है। आगे रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्मल बीच का आदमी इसे अंदर नहीं जा सकता। इस गुफा में ऐसी और बहुत सी चीजें थी जिन्हें देखकर चौंकना लाजमी था। वैसे भी आगे रास्ता बंद नजर आ रहा था। हालांकि गुफा आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन भूकंप से पैदा हुए भौगोलिक बदलावों से रास्ता बंद। माना जाता है कि ये गुफा इतनी लंबी है कि इसका छोर कहीं पहाड़ में जाकर खुलता है और वहां से रास्ते निकलते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता, बद्रीनाथ का रास्ता। लेकिन ये फिलहाल इस कलयुग में ये गुफा इतनी ही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। वो मानते हैं कि कैलाश गुफा जो यहाँ पर है, जिसकी बेहद मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पांडव आके उन्होंने यहाँ शिव की पूजा अर्चना की। जब गांव वालों ने इस जगह को तलाशा था तब उन्हें कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। और मान्यता है लोगों की कि यहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं, कभी नदी की आवाज, वो सुनने की कोशिश मैं करती हूँ। हमने बहुत ध्यान से सुना तो नदी के बहने जैसी कोई हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद इसी जगह से आगे गंगा नदी का प्रवाह। जैसे कि गांव के लोगों की मान्यता है कि कभी कभी उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ खूब अंधेरा है, सुनसान है, लोग भी यहाँ बेहद कम आते हैं, बेहद कम लोग यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। सिर्फ चमगादड़ है जो हमें आते जाते यहाँ पर दिख रहे, लेकिन किसी तरीके की कोई आवाज हमें यहाँ सुनाई नहीं। हो सकता है कि पांडवों के वापस आने की वजह आगे नदी का बहना रहा हो, लेकिन हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इसे महाभारत कालीन साबित कर सके। हालांकि हमें ये गुफा पौराणिक काल की जरूर लगी, लेकिन इसका नाता पांडवों से है या नहीं ये कहना अभी मुश्किल। लेकिन हमें ये पता था कि दावे को लेकर हकीकत और फसाने पर पक्की मोहर कहां लग सकती है। और गुफा से बाहर निकलने के बाद हम सीधे वहीं पहुंचे, यानी देहरादून में भूगर्भ शास्त्री के पास, जिन्होंने साफ बताया कि गुफा के अंदर की आकृतियां कुछ और नहीं, भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। हिंदू मैथोलॉजी में इसको केदारखंड कहा गया है, और केदारखंड में ज्यादातर जो हमारी पहाड़ी भूभाग है उसको शिव से जोड़ा गया है। इसको शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मान्यता है यहाँ हर जगह पे हम लोग को कुछ न कुछ रूप जो है शिव जी के रूप में, हम लोग दूसरे तरह से हम उसको शिव जी के रूप में देखते हैं। तो जो भी पत्थर हमें शिवलिंग की तरह आकार नजर आएगा तो हम कहेंगे कि शिव की गुफा है। या अगर केव है तो केव के अंदर जो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट जो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी लाइम डिपोजिशन है उसके अंदर, केव्स के अंदर। तो जो खड़े कॉलम्स आप नजर आते हैं या जो वर्टिकल अपलिफ्ट बेस पे फ्लोर पे खड़े रहते हैं, उनको हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट टर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली ये केव फीचर्स हैं, और इसको शिव के जटाओं से कहना, मैं एज ए साइंटिस्ट मैं उसको शिव की जटा नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमेना, दीज आर द फीचर्स which is developed by the। नक्शे के हिसाब से ये भी बताया कि उस कैलाश गुफा की भौगोलिक स्थिति पौराणिक कहानियों में बताए गए पांडवों के रास्ते से भी मेल नहीं खाती। और ऋषिकेश से आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए गंगा चल रही है, ठीक है, और ये गंगा का रास्ता है पूरा आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से एक डायवर्जन है, ये मंदाकिनी का जो कि केदारनाथ जी को जाता है, और इधर से जो जा रहा है रास्ता ये देखिए बद्रीनाथ जी को जा रहा है, ये बद्रीनाथ के लिए गया। ये सतोपंथ एंड भगत खड़क ग्लेशियर है, जिसको हम कहते हैं कि पांडव लोग अंतिम यात्रा अपनी स्वर्ग द्वार के लिए गए, वो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको माणा के बाद सतोपंथ के अलावा ये स्वर्ग सीढ़ियां
आज भी लोग जिनको ग्लेशियर के जो फीचर्स है उनको स्वर्ग सीढ़ियां कहते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं कि पांडव इस गुफा में रहे हैं। रही बात ट्रैक की, तो आप देखिए कि जो गुफा आप बता रहे हो कैलाश गुफा, वो नदी से काफी दूर है, तो उसमें वहां पे तो प्रोबेबिलिटी कम बनती है। हालांकि नदी के किनारे की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र उस जमाने में शेल्टर रहा होगा रहने का, रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, या केव। जानकार के मुताबिक ये गुफा पूरी तरह प्रकृति निर्मित है, इसे मानवों ने नहीं बनाया। वैसे भी पुरातत्व विज्ञान इसे महाभारत काल का तभी मानेगा जब यहां से 5000 साल से भी पुराने बर्तन या कपड़े जैसी कोई चीज मिलेगी। यानी ये गुफा तो एक हकीकत है, लेकिन इससे जुड़ा दावा कि इसे पांडवों ने बनाया था और यहां से स्वर्ग की सीढ़ी के लिए रास्ता निकलता है, ये फिलहाल फसाना ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि चमत्कार के हर दावे को आस्था से जोड़ा जाए। कभी कभी कोई दावा दंत कथाओं के रूप में भी निकल आता है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।